ओम साईं राम। नमस्ते। मैं श्रद्धा सक्सेना लखनऊ से। मैं शिरडी संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे अनुभव को व्यक्त करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। शिरडी की यात्रा हमारे जीवन का एक ऐसा अनुभव रहा जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। शिरडी जाना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। दर्शन की इच्छा सभी भक्त के अंदर होती है, जो मेरे अंदर भी थी। शिरडी का अनुभव शब्दों से नहीं बताया जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम निकल पड़े एक पवित्र यात्रा पर लखनऊ से शिरडी तक साईं बाबा के धाम की ओर। जब हम लखनऊ से शिरडी की ओर जा रहे थे, तब मन में एक उदासी सी, मन बहुत दुखी था, चिंता थी, घबराहट थी, लेकिन यह भी एहसास हो रहा था जैसे साथ साथ बाबा चल रहे हों और कह रहे हों, तू घबरा मत, मैं हूँ ना। मनमाड पहुँचने के बाद हमने शिरडी तक जाने के लिए टैक्सी लिया। टैक्सी के द्वारा रास्ते में हरियाली, छोटे छोटे गांव और साईं नाम के भजन सुनाई दे रहे थे। बाबा की पालकी निकल रही थी, मानो खुद बाबा आपको बुला रहे हैं। अब हम पहुंच चुके थे शिरडी। शिरडी महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह स्थान साईं बाबा की कर्म भूमि के रूप में भी जाना जाता है। वह पावन भूमि जहाँ साईं बाबा ने अपने जीवन के कई वर्ष भक्तों के साथ बिताए। शिरडी पहुँचते ही मन में एक अनोखी शांति महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने साईं बाबा के दरबार में कदम रखा, ऐसा लगा मानो खुद बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे हों। मंदिर की घंटियाँ, साईं भक्तों पहुँच के हम निकल पड़े थे द्वारावती, जो शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु का ठहरने का एक बहुत ही सुंदर आश्रम है, जिसे श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा शिरडी में बनाया गया। कुछ देर विश्राम करने के बाद हम निकल पड़े थे साईं बाबा के दर्शन की ओर। श्री साईं बाबा समाधि मंदिर, यही बाबा की पवित्र समाधि स्थित है, जहाँ रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। जब हम साईं बाबा के समाधि मंदिर के दर्शन करते समय हमारी आंखों से आंसू निकल आए, पर वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी, आनंद और शांति के थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा के चरणों में हमारी सारी चिंताएं मिट गई हों और वो मेरे सामने खड़े हों और अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया हो। उस पल मैं शब्दहीन हो गई थी और मेरे दिल से निकला, साईं, सब कुछ आपके हवाले। उस समय वह पल दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव से भर चुका था। साईं बाबा प्रेम, विश्वास और सेवा का साकार रूप है। उन्होंने सिखाया कि सबका मालिक एक, यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। बाबा की काकड़ आरती और शाम की धूप आरती विशेष रूप से मन को शांति देती है। आरती के समय भक्तों की आस्था को देख के और मंदिर का माहौल बहुत ही पवित्र हो चुका था, जिससे हमारा मन बहुत खुशीमय हो गया था। साईं बाबा की समाधि मंदिर के बाद
हम निकल चुके थे द्वारका माई, जो मंदिर के ही पास स्थित है। वह जगह जहाँ बाबा अपने शिष्यों के साथ रहते थे। यही बाबा ने अनगिनत चमत्कार किए और भक्तों का दुख दूर किया। ना रूप की चाह, ना दौलत की आस, बस बाबा का साथ रहे हर सांस। इसके बाद हम चावड़ी गए। चावड़ी वह स्थान जहाँ बाबा हर दूसरे दिन विश्राम करते थे। आज भी हर गुरुवार को बाबा की पालकी इसी चावड़ी तक जाती है। चावड़ी के बाद हम लेडी बाग, वह शांत जगह जहाँ बाबा रोज पौधे लगाते थे, दीपक जलाते थे, उस जगह को बड़ा ही सुखमय बनाते थे। यह स्थान बाबा की करुणा और प्रेम का प्रतीक है। हम साईं संग्रहालय भी गए और गुरु स्थान। साईं संग्रहालय में बाबा के उपयोग की वस्तुएं आज भी उसी तरह सुरक्षित हैं जैसे उनका चिमटा, वस्त्र और बर्तन। गुरु स्थान वह स्थान जहाँ बाबा ने पहली बार ध्यान लगाया था। साईं बाबा कहते थे, मुझे सदा ही जीवित जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब साईं बाबा की कृपा का द्वार खुलता है। श्रद्धा और सबूरी यही जीवन का मंत्र है। मुझे सच्चे अर्थों में श्रद्धा और सबूरी का मतलब समझ में आया। अब हम निकल चुके थे शिरडी की बाजार और प्रसाद। शिरडी के बाहर का बाजार रंग बिरंगे पुष्प, प्रसाद, फोटो, साईं भजनों से गूंज रहा था। यहाँ हर दुकानदार साईं राम करके आपका स्वागत कर रहे थे। हर तरफ बाबा का मुस्कुराता चेहरा दिख रहा था, जैसे बाबा हर भक्त को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दर्शन के बाद हम भोजन करने के लिए भोजनालय, जो शिरडी संस्थान द्वारा निःशुल्क दिया जाता है, वहाँ पर हमने भरपेट और स्वादिष्ट भोजन का अनुभव प्राप्त किया। दर्शन के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि शिरडी आकर मुझे ऐसा लगा कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मन को सच्ची शांति मिली। जितनी भी मेरी मन की घबराहट, उलझन थी, वह बाबा के चरणों में जाकर सारी मिट गई। अगले दिन मुझे वापस जाना था। मन तो बहुत दुखी था, लेकिन इतना मुझे प्यार मिला कि उस प्यार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। शिरडी की यात्रा, यह यात्रा हमें सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि आस्था और शांति का अनुभव कराती है। करूँ मैं सिर्फ तेरी भक्ति, रहे जन्म जन्म का साथ, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, बस थामे रहना मेरा हाथ। बाबा के दरबार में वो आते हैं जो पूरी तरह से टूट जाते हैं। मेरे साईं बाबा में ऐसा जादू है जो हर दर्द को खुशियों में बदल देता है। यह चमत्कार नहीं होते, यहाँ दिलों को सुकून मिलता है। आइए एक बार यहाँ आकर देखिए, श्री साईं बाबा की कृपा से आपका जीवन भी बदल जाएगा। सिटी से जाने का समय आ गया था। जाते समय दिल में जो एहसास होता है ना, वो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। मन मेरा पूरी तरह से भावुक हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हम अपना पीछे कुछ छोड़ के जा रहे हों। आंखें नम हो जाती। बाबा के दरबार से दूर जाना दिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन में यही विचार आ रहे थे, काश एक दिन और रुक जाते। बाबा मुझे जल्दी फिर बुला लेना। बार बार पीछे मुड़ के मंदिर की ओर देख रही थी, जैसे कुछ मेरा छूट गया हो। दिल में शांति और विरह दोनों ही साथ साथ हो रहे थे। शिरडी में बिताया हर पल
मेरे लिए एक यादगार बन गया। साईं बाबा के दर्शन करते ही ऐसे लगा जैसे हमारे सारे दुख अपने आंचल में समेट लिए हों। मंदिर में घंटियों की आवाज, आरती का दिव्य स्वर, वातावरण में भक्ति की खुशबू, सब कुछ मेरे दिल को छू लिया था। पर जब लौटने का समय आया, दिल भारी हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अपना पीछे छूट गया हो। स्टेशन की ओर बढ़ते हर कदम के साथ आंखें पूरी तरह से नम हो गई थी। मन में बस यही भाव उठ रहा था, बाबा हमें फिर बुलाना, बाबा अपने पास बुलाना। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। सीढ़ी से जाना भले ही जरूरी हो, पर साईं बाबा का दरबार हमेशा मेरे दिल में बस कर रह गया। और मैं जानती हूँ साईं बाबा मुझे बहुत ही जल्द बुलाएंगे। आज मेरी किस्मत लिखने वाला मेरा बाबा। किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं। किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं और किस्मत बदलने वाले को साईं राम कहते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दर्शन के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि शिरडी आप